हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन शायद ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपका मूड हो सकता है उतना अच्छा ना रहे, क्योंकि अभी आपको पता है मॉनसून सेशन चल रहा है और गवर्नमेंट ने ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड कई क्वेश्चंस का आंसर दिया है। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल रिसेंटली 11 अगस्त 2025 को ही पूछे गए हैं, किससे रिलेटेड? रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम से। देखते हैं क्या है वो क्वेश्चंस और क्या गवर्नमेंट ने उनका आंसर किया है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या गवर्नमेंट के पास ओपीएस को रिस्टोर करने का कोई प्रपोजल है? अगर है तो उसकी डिटेल दी जाए, और अगर नहीं है तो उसका रीज़न बताया जाए, और साथ ही साथ यूपीएस का इंट्रोड्यूस करने का भी रीज़न स्पष्ट किया जाए। दूसरा क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट जानती है कि जो एनपीएस है वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत फीजिबल चॉइस नहीं है, और अगर जानती है तो उसकी डिटेल भी दी जाए। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, ये देखिए यूपीएस का जो गैजेट आया है उसमें एक फैमिली की डेफिनेशन दी हुई है, और उस डेफिनेशन में अनएम्प्लॉयड सन, अनमैरिड विडोड या डिवोर्स्ड डॉटर और डिपेंडेंट पेरेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जबकि ओपीएस में ये सब आपकी फैमिली का पार्ट होते थे। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली फैमिली पेंशन से रिलेटेड है कि अगर किसी एम्प्लॉय की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ना, तो उस एग्जैक्ट प्रोविजन में फैमिली की डेफिनेशन क्या है। अगर आपको इस वाले प्रोविज़न के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप मेरे चैनल पर विजिट करिए और एनपीएस वर्सेस यूपीएस की सीरीज़ की प्लेलिस्ट में फैमिली पेंशन की एक मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है एपिसोड नंबर 5 में, उसे जाकर आप देखना, आपके फैमिली पेंशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपने यूपीएस में जो पेंशन मिलती है ओपीएस के कंपैरिजन में उसको कम क्यों कर दिया है। ठीक है। और आपने जो यूपीएस का डिक्लेरेशन है वो मात्र एक प्रेस रिलीज से ही क्यों कर दिया। उसके लिए एटलीस्ट आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं बड़े लेवल पर, या पब्लिकली उसे अनाउंस करते, इस तरह का कुछ क्यों नहीं किया गया। और आप जानते हैं कि ओपीएस में तो एग्जैक्टली जो लास्ट मंथ की आपकी बेसिक होती थी और प्लस डीए का हाफ आपको पेंशन मिल जाती थी, लेकिन यूपीएस में क्या है, लास्ट ईयर का एवरेज बेसिक पे लेते हैं और प्लस डीए का हाफ वो पेंशन आपको बनती है। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने इन सभी क्वेश्चंस का मौखिक रूप से ऑन द टेबल आंसर दिया है। देखते हैं क्या क्या आंसर हैं। देखिए, पहले 3 क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर किया है, और पहली ही लाइन में देखिए बड़े ही साफ और कड़े शब्दों में उन्होंने मना कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इस टाइम पे कोई भी प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है कि वो लोग ओपीएस को रिस्टोर करें। देखिए, उन्होंने बोला है कि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो मूव ऑन कर चुकी है ओपीएस से, क्योंकि जो ओपीएस थी वो एक बहुत ही बड़ी फिस्कल लाइबिलिटी थी गवर्नमेंट पर, और उसके ऑपोजिट ही जो एनपीएस है वो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम थी, मतलब कुछ पैसा सरकार डालती थी एक कॉर्पस में और कुछ पैसा हम डालते थे, मतलब एम्प्लॉय डालते थे, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 के बाद जिनका एम्प्लॉयमेंट हुआ था। और उसके बाद वो बोलते हैं कि एनपीएस में सुधार के लिए, है ना, बेनिफिट्स के लिए एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देन फाइनेंस सेक्रेटरी, मतलब उस समय के जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, ताकि वो एनपीएस में कुछ मॉडिफिकेशंस क्या कर सके, सजेस्ट कर सके। और उस कमेटी के सुझाव पर ही क्या किया गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि यूपीएस के फीचर्स को इंक्लूडिंग जो फैमिली की डेफिनेशन थी उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो एम्प्लॉय को इंश्योर किया जा सके क्या, एक एश्योर्ड पेआउट, पेआउट मतलब पेंशन, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट पर कोई एक फिजिकल बोझ भी ना आए। फिर वो देखिए क्या कहते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो यूपीएस को ऑप्ट करते हैं उनके पास एक ऑप्शन हमेशा रहेगा कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो सीसीएस पेंशन रूल्स के जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते, मतलब यूपीएस में भी आपको ओपीएस वाले बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन कब, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ड्यूरिंग सर्विस अगर डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को जो ओपीएस वाले बेनिफिट्स हैं वो मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने उस ऑप्शन को चूज़ किया हो। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो ऑप्शन चूज़ कैसे कर सकता है, उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर वो वाली वीडियो विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन का देखिए उन्होंने क्या आंसर किया है कि यूपीएस को गवर्नमेंट ने कैसे इंट्रोड्यूस किया था, एक नोटिफिकेशन देकर, कब, 24 जनवरी 2025 को। और दूसरा कि यूपीएस में एक एश्योर्ड पे आउट मतलब पेंशन मिलता है एम्प्लॉय को ऑन रिटायरमेंट, कितना मिलता है, 50% ऑफ 12 मंथली एवरेज बेसिक पे इमीडिएटली प्रायर टू द रिटायरमेंट। लेकिन उसके लिए क्या प्रोविजन है कि आपको 25 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस करनी होनी चाहिए, और अगर आपकी जो 25 साल से कम की क्वालिफाइंग सर्विस है
तो आपको जो प्रोपोर्शनेट पे आउट है, मतलब एक प्रोपोर्शनेट पेंशन है, वो एडमिसिबल होगी, वही मिलेगी। तो दोस्तों ये एक स्टार्ड क्वेश्चन था हमारे इस सेशन का। स्टार्ड क्वेश्चन का मतलब कि उसका आंसर सिर्फ मौखिक रूप से किया जाएगा, मतलब ओरली किया जाएगा, और इस क्वेश्चन पर, स्टार्ड क्वेश्चन पर, और जिसने वो क्वेश्चन पूछा है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकता है, ठीक है, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड एक अनस्टार्ड क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया है, जिसका जिक्र मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। लेकिन इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि गवर्नमेंट का, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसका ओपीएस को बहाल करने का बिल्कुल भी कोई विचार नहीं है। तो ओपीएस के लिए जो एक फ़ाइट है ना दोस्तों, वो हमें पैरेलली बिल्कुल जारी रखनी चाहिए। लेकिन उस फाइट का रिजल्ट कल आएगा या 1 साल बाद आएगा या 10 साल बाद आएगा, वो हमें नहीं पता। लेकिन आज के टाइम पे हमें क्या पता है कि हमारे पास फ़िलहाल 2 पेंशन स्कीम्स हैं, एक एनपीएस और दूसरा यूपीएस। और यूपीएस को ऑप्ट करने की लास्ट डेट भी आपको बहुत अच्छे से पता होगी, जो है 30 सितंबर 2025। तो इस डेट से पहले आपको बिल्कुल डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको एनपीएस में रहना है या यूपीएस को ऑप्ट करना है। तो अगर आप भी बाकी लोगों की तरह बहुत कंफ्यूज हैं कि आपके लिए एनपीएस ठीक है या यूपीएस, तो मैंने अपने चैनल पर बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी वर्ड्स में, आसान शब्दों में, इन दोनों के कंपैरिजन पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं पढ़ना चाह रहे या आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप ये सब बैठ कर देखें, तो रिटायर श्योर इसमें आपकी पूरी मदद करेगा। बस आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, उसमें अपनी आप सारी डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं, उन्हें फिल करिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर करिए, और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड कंपैरिजन रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपके लिए यूपीएस ठीक है या एनपीएस। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने कलीग को देखकर या पड़ोसी को देखकर नहीं डिसाइड कर सकते कि आपके लिए कौन सी पेंशन स्कीम बेहतर है। तो अगर आपको भी हमारे द्वारा दी गई ये अपडेट्स अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ हमारी सारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा, और कोई भी इशू है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।